आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और आपके साथ मैं हूं फराह खान। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में एसएआई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली के दफ्तर पर छापेमारी के बाद साई के निदेशक एसके शर्मा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर मनदीप आहूजा नाम के एक व्यक्ति का बिल पास करवाने की एवज में 3% कमीशन मांगने का आरोप लगा है। खेलों से या किसी भी विभाग से हर तरह का करप्शन खत्म हो, ऐसी हमारी चेष्टा रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी। वी वांट टू फ्री स्पोर्ट्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन, or for that matter any ministry for any sort of corruption, and we are committed to working and making our systems transparent and fair. नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, ये जो शख्स है मनदीप आहूजा जिसने रिश्वत दी थी, कौन है ये शख्स और क्या है ये पूरा मामला, किस तरह के आरोप लगे हैं? देखिए, एक प्राइवेट पर्सन है और इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, मनदीप आहूजा को। वो एक जो खेलो इंडिया करके एक सेक्शन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि खेलो इंडिया पेट प्रोजेक्ट था सरकार का और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसको शुरू किया था। उसी डिपार्टमेंट में इस तरह की बात सामने आई थी। सरकार की तरफ से एक कंप्लेन आया था जिस पर सीबीआई जो काफी दिन से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और कल जिस तरह से रंगे हाथों पकड़ा गया है इन लोगों को। जो बिल था मनदीप आहूजा का वो तकरीबन 19 लाख रुपए का था, और उसको पास करने के लिए जो एसके शर्मा डायरेक्टर थे और इसके अलावा नीचे के लोग थे जो यूडीसी और सुपरवाइजर, वो सब 3% कमीशन मांग रहे थे। इसी दौरान सीबीआई ने रंगे हाथों इन लोगों को पकड़ लिया और इनको शुरू में डिटेन किया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पीओके में पाकिस्तान के कई बंकर भारतीय फौज ने तबाह कर दिए, लेकिन इन खबरों के आने के थोड़ी ही देर बाद आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को निशाना बना लिया। और हमला उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर में नहीं बल्कि श्रीनगर में हुआ, वो भी शहर के बीचों बीच बने जीरो ब्रिज पर। ग्रेनेड फेंककर आतंकी फरार हो गए और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जिस जगह पर ग्रेनेड फेंका गया वहां सुरक्षा बल की एक चौकी थी जिस पर पुलिस के जवान तैनात थे। अचानक हुए हमले से 3 लोगों के घायल होने की खबर है। चंद मिनटों में सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क पर जगह जगह खून के निशान दिख रहे थे। झेलम नदी पर बना जीरो ब्रिज श्रीनगर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है। जीरो ब्रिज के पास दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो समेत कई निजी चैनलों के दफ्तर हैं। पास ही कुछ बड़े होटल, मुख्य डाकघर और स्टेडियम भी हैं। इसीलिए आतंकियों की तलाश भी शुरू हो गई, लेकिन ग्रेनेड फेंककर भागने वालों का कोई सुराग नहीं मिला। इस हमले के जरिए आतंकियों की कोशिश एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की थी, लेकिन इस बौखलाहट की वजह पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि पिछले 4 दिन से भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघन के बाद भारतीय फौज ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की ठान ली। दावा किया जा रहा है कि पिछले 4 दिन में पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा बंकर तबाह किए जा चुके हैं। भारतीय फौज के इन हमलों में पाकिस्तान के 5 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया, जबकि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के फौजी भारतीय सेना के हमलों में जख्मी हुए। इसीलिए भारतीय फौज की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने सीमा के पास बसे गांवों पर गोलियां और मोर्टार दागने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की वजह से राजौरी जिले में एक आम नागरिक की जान चली गई, लेकिन बदले की कार्रवाई के बाद सेना ने 2 टूक कहा कि भारत पाकिस्तान से एक कदम आगे है। भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार उसी दिशा में दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि भारतीय फौज को इस तरह की कार्रवाई जारी रखनी होगी। उनके 5 जवान मार दिए और 7 बंकर भी उड़ा दिए। मैं समझता हूँ ये बहुत सही कदम है, बहुत सही समय पर लिया है, और इसी शक्ति के साथ बाकी भी आगे कार्रवाई करना जरूरी है। 26 जनवरी से पहले पाकिस्तान हर साल देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। फर्क यह है कि इस बार भारतीय फौज ने 26 जनवरी से पहले ही पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना का हौसला इसलिए भी बुलंद है क्योंकि साल 2018 जम्मू कश्मीर में सेना के लिए बड़ी कामयाबी वाला साल रहा। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, जबकि 54 आतंकियों को जिंदा पकड़ने में सेना को कामयाबी हासिल हुई। 4 आतंकी ऐसे भी रहे जिन्हें 2018 में सुरक्षा बल ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया।
बीते साल जम्मू कश्मीर में ढेर हुए आतंकियों का आंकड़ा पिछले 10 साल में सबसे बड़ा रहा।